नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यालं नमो वज्रायालं नमो लोये सर्वसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दष्टिप्रकाशकं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाढ्यो येन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं ये झायाझाणिग्रहे कम्मकलङ्कदहे नित्यनिरञ्जनानमय परमप्रणवे नमः समय साराय स्वामी स्वभावाय। तोते की उलझन इतनी है कि उसने अपने को बिना किसी बाह्य आधार के आकाश में उड़ने के स्वभाव वाला नहीं जाना। नलिनी ने उस तोते को पकड़ा ही नहीं है, वह भ्रम से तोतिया नलिनी को पकड़े हुए है, भ्रम से नलिनी को पकड़े है। उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, जबकि है उल्टा। नहीं छोड़ेगा तो जरूर मरेगा, छोड़ने पर तो उसे कोई स्वतंत्र होने से रोक ही नहीं सकता। हाँ, नहीं छोड़ेगा, वो इस भ्रम से पकड़े रहेगा तो जरूर मरेगा। ऐसे दृष्टांत पंडित दीपचंद जी ने दिए हैं, शायद सम्यक ज्ञान दीपिका में भी है। बंदर की इतनी उलझन है वो मुट्ठी छोड़ता नहीं, मुट्ठी ऐसे उसने पकड़ रखी है। कहाँ? उस छोटे मुंह वाली सुराई में भीतर चने पकड़ करके उसने ऐसे बांध रखी, निकलता नहीं। इतनी उलझन है, अगर वह मुट्ठी छोड़ दे तो उसे स्वतंत्र होने में, दुख से छूट जाने में कोई रोक नहीं सकता। आचार्य भगवान भी कहते हैं कि परद्रव्य को यदि परद्रव्य जान ले और स्वतंत्र होते हुए परिणमन को स्वतंत्र समझ ले तो कोई प्रकार का दुर्विकल्प उत्पन्न होने के लिए अवकाश ही नहीं है। इसलिए मिथ्यात्व का जो परिणाम है उसे सर्व दोषों का शिरोमणि कहा, जनक कहा। समस्त दोष इस मोह से ही उपजते हैं। उपजे मोह विकल्प हैं यह संसार। राजचंद्र जी ने कहा ये संसार ही मोह से उत्पन्न हुआ। स्वरूप में संसार है कहाँ? और परद्रव्यों का नाम संसार है कहाँ? परद्रव्य भी विश्व में अनादि निधन है और परद्रव्य का ज्ञान भी मुक्त जीवों को स्पष्ट रूप से हो रहा है, प्रत्यक्ष स्पष्ट युगपथ। जैसा ज्ञान मुक्त परमात्माओं को स्पष्ट रूप से युगपथ प्रत्यक्ष होता है, ऐसा ज्ञान तो संसारी को होता ही नहीं है परद्रव्यों का। लेकिन उनको कोई प्रकार का संसार नहीं।
संसारणम संसार है, अपने स्वरूप से खिसका उसका नाम ही तो संसार है। अब इन गाथाओं में आ जाए तो भैया उस मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण तो करना नहीं चाहता। भाग बाकी हमारी गलती हो गई है प्रभु, हमारे वो वचन मिथ्या हो गए, हमारी वो विकल्प मिथ्या हो गए, हमारी वो क्रिया मिथ्या हो गए, हमारे वो दोष मिथ्या हो गए। अरे मिथ्या तो तब हो गए जड़ में तो पानी डाल रहा था। देह के आश्रय से उत्पन्न होने वाले, देह के प्रति प्रीति से उत्पन्न होने वाले दुर्विकल्प देह को भिन्न जाने बिना कैसे मिटेंगे जी बताए। कर्तृत्व बुद्धि से होने वाले विकल्प हैं अकर्ता समझे बिना कैसे मिटेंगे। तो समस्त उलझनों का समाधान तत्वज्ञान के अभ्यास में है। ये पारमार्थिक बात है। इसको समझे बिना जीव पारमार्थिक सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। अब रही लौकिक जीवन की बात, लौकिक जीवन में भी जो उलझने हैं, विघ्न हैं, अंतराय हैं, वे पाप कर्म के उदय से आते हैं। पाप कर्म वह किसी दूसरे के किए हुए नहीं, अपने ही किए हुए पाप कर्म के उदय से आते हैं। उन पाप कर्म का मतलब हम प्रयोजन परक शैली में लेवें तो पाप भाव, क्यों पाप भाव से ही तो पाप कर्म बने हैं। और उन कर्मों के उदय में भी यदि पाप भाव न हो, मोह भाव न हो, तो क्या वो पाप का उदय करेगा। अब उन पाप भावों का प्रतिक्रमण किए बिना, आलोचना किए बिना, और आपको एक बात और कही थी इस प्रसंग में, बोलो, प्रतिक्रमण और आलोचना निंदा करहा पर्याप्त नहीं है, उसका प्रत्याख्यान किए बिना उस दोष के फल से अथवा उस दोष से होने वाली आकुलता से कैसे मिट सकता, बच सकता है। चिकित्सा विज्ञान में एक कथन है, कुपथ्य को छोड़ दे यदि व्यक्ति तो बिना औषधि के भी ठीक हो सकता है, लेकिन कुपथ्य को छोड़े बिना अनेकों बहुमूल्य औषधियों के द्वारा भी निरोग होना संभव नहीं है। इसलिए चिकित्सा में पथ्य का बहुत महत्व है, अनपान का बहुत महत्व है, अकेली औषधि नहीं। वही औषधि मात्रा, अनुपान और पथ्य के भेद से अनेक प्रसंगों में, अनेक रोगों में कार्यकारी होती है। इसी प्रकार की चर्चा धर्म क्षेत्र में यदि अपन करें तो हम अपने विपरीत परिणामों को, विपरीत अभिप्रायों को न छोड़ें और केवल धार्मिक अनुष्ठान के बल पर पढ़ करके, लिख करके, कुछ पूजा व्रतशील संयम की क्रियाएं करके, दान पुण्य करके यदि हम सुखी होना चाहें तो कैसे होंगे। ये तो ऐसी बात है जैसे कोई अपने कर्तव्य का पालन तो न करे और रिश्वत देकर के ही केवल उसके दंड से बचना चाहे। जैसे कोई चोरी न छोड़े और कोतवाली में 2,000, 5,000, 20,000, 50,000 दिया, क्या बार देगा, कितने, कैसे, कब तक बचता रहेगा। आखिर सब भ्रष्ट तो नहीं है। वहां जिस दिन कोई ईमानदार व्यक्ति बैठा, लौकिक दृष्टि से कह रहे, और अब कर्णन योग से कहें तो जिस समय तुम्हारे उस पाप कर्म का उदय आया उस समय तुम्हें कोई नहीं रोक पाया।
दे लेकर के थोड़ी देर के लिए फाइल पुण्य पापानुबंधी पुण्य के उदय में दब जाए तो आखिर दबी तो है, मिटी तो नहीं है। दावी दुबी ना रहे रोई लपेटी आग। शांतता का और प्रतिष्ठा का तो एक ही उपाय है, नियमित हो जाए। जैसे लौकिक में हम अपने व्यापार को नियमित कर लें, हम अपने व्यवहार को सीमित कर लें। नियमित और सीमित करना ही शांतता का उपाय है और वही प्रतिष्ठा का उपाय है। इसके बिना दूसरा उपाय आप सोचो तो तुम्हारी बुद्धि उल्टी है, ये समझो। ऐसे ही जब कोई हमें पाप के उदय आए तो हमें भक्ति सूझे, दो चार स्तोत्र पढ़ लेवे, भक्ति कर लेवे, माला फेर लेवे, तीर्थ यात्रा करावे, कोई दान पुण्य कर लेवे, छत्र चढ़ा देवे, दीपक धर देवे, परिक्रमा कर लेवे। भैया ये कोई विधि नहीं है, ये कोई विधि नहीं है। ये तो व्यवहार धर्म भी नहीं है। व्यवहार धर्म भी निष्काम भाव से होता है। ये धार्मिक क्रियाओं के काल में भी अभिप्राय में इंद्रिय सुख की वासना है तो उन क्रियाओं के काल में भी पाप ही होता है। ही कहना प्रयोजन परक है। ध्यान रखना, अकेला पाप नहीं है। भले वो लौकिक प्रयोजन से भक्ति कर रहा हो, लेकिन अकेला पाप नहीं होगा। वहां भी पुण्य होगा थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। लेकिन पुण्य का अभिप्राय पुण्य में अटकने का नहीं है, रोक देने का नहीं है। पुण्य का अभिप्राय उस वितराग भाव की ओर बढ़ने का है। पुनातीत पुण्यम, ऐसा पुण्य का अर्थ है जो पवित्रता की ओर ले जाए। यदि आपकी भावनाएं अभिप्राय पवित्र नहीं है तो आपका पुण्य भी किस काम का। उपदेश ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी लौकिक उलझने हों, उस समय हम संकलेश करें। भक्ति करेंगे तो पाप होगा। अरे भक्ति करेंगे तो पाप ही होगा, अल्प पाप होगा। लेकिन अगर तू उल्टा दुष्चिंतन करेगा तो फिर महापाप होगा। वहां से निकलने का भी अवसर नहीं। या तू जिनेंद्र भगवान से दूर कहीं कुदेबाजिकों में भटकेगा तो तेरी महापाप होगा। वहां तेरा मिथ्यात्व पुष्ट ही होगा। टोटरमल जी ने एक चर्चा की है। वर्तमान युग में अनेक जीवों ने अपने लौकिक कार्यों के प्रसंग में भगवंतों की भक्ति की और आचार्यों ने उनकी भी प्रशंसा करी। क्यों? कि उन दुखों से अधीर होकर के भी इधर उधर अपना उपयोग नहीं भटकाया, भगवान जिनेंद्र देव की भक्ति में अपना चित्त लगाया। पंच नमस्कार मंत्र का ही स्मरण किया। अपने जिनागम में कहे हुए व्रत तप संयम आदि को ही अंगीकार किया। आप देखना दोषों का प्रायश्चित पहले नंबर पर, ये प्रतिक्रमण आलोचना की गाथाएं चल रही हैं। दोषों का प्रायश्चित पहले नंबर पर क्या होता है कि जो प्रतिज्ञा में हमारी मलिनता हुई है या प्रतिज्ञा छूटी है, उस प्रतिज्ञा को पुनः धारण कर लेना। प्रतिक्रमण शब्द का अर्थ बताया था ना, गो बैक, पीछे लौटो। जैसी श्रद्धा तुम्हारी थी और कोई मलिनता आ गई उस श्रद्धा में, अरे कछु नहीं हो पूजा पाठ है, कछु नहीं हो दान पुण्य से,
कछु नहीं हो, सेवा विवाह से कहा हो तो कछु नहीं है। कौन समझने वाला है, कौन क्या है, कुछ नहीं होता। सबसे पहले तो नहीं लौट के आ जाओ हमारी श्रद्धा पर। जो श्रद्धा में हमारी शंका उत्पन्न हुई है, पुनः निशंक हो जाओ। जो हमारे नियम प्रतिज्ञा छूटे हैं, उनको पुनः अंगीकार कर लो। ऐसे प्रसंग तुम्हारे लौकिक कथाओं में है। लौकिक कथा इसलिए कहा कि प्रथमान युग रविव्रत की कथा में वो व्रत की उसने निंदा की ना, तो फिर व्रत को अंगीकार। चतुर्दशी कथा में भी ऐसी आया, फिर वो चतुर्दशी के व्रत पालन करने के लिए अंगीकार। जो बाहर हम भटक गए थे, हैं, चाहे किसी के कहने से भटक गए हो, उधर चले जाओ तुम तो, और उसके कहने से चले गए हो, या हम अपने ही वैसे ही चले गए हो, चलो तो इधर ही से निकल जा। और अगर वो मार्ग नहीं है तो पहले लौट के आओ, वो बैक आ जाओ वहीं। अब यहां से फिर अपना रास्ता पकड़ो। जो हमारी श्रद्धा में मलिनता हुई हो, परिणामों में मलिनता हुई हो, हमारी विपरीत प्रवृत्ति हुई हो, हमारा देवगुरु धर्म के प्रति समर्पण भाव छूटा हो, पुनः वहां आ जा लौट के। पहले नंबर की प्रतिक्रमण का, और नहीं तो प्रतिक्रमण निष्फल ही हुआ। वचनों से कहने मात्र से हमारा दोष मिथ्या हो, ये सब आएगा इसमें। मैंने जो मन से किया, वचन से किया, काय से किया, मन वचन से किया, वचन काय से किया, काय से वचन मन से किया, अकेले काय से किया, अकेले वचन से किया, अकेले मन से, ऐसे भंग आएंगे उन्हें क्या। वो सब हमारे मिथ्या हो। मिथ्या होने का एक दृष्टांत से समझाया था। किसी ने कुछ बात कही, देखो ये ऐसा करते, ये होटल पे चाय पी रहे थे, हमने देखा, और आपको उसको दिखा दें, नहीं भैया वो नहीं पी सकते, वो स्वाध्यायी जीव है, वो नहीं पी सकते। कैसी बातें करते हो कि हम आपको दिखा देंगे। संयोग की बात वह मिल गया। क्यों भैया, उससे तो हमने कह दिया था, और इनसे कहा क्यों तुम होटल पे चाय पी लेते। नहीं वैसे तो नहीं पीते, लेकिन अब क्या करें, कभी कभी पी लेते हैं। वो नहीं पी जाती, नहीं मिलती, नहीं वो होता, ऐसा होता तो कभी कभी पी भी लेते हैं। बोले क्या करते हो, बदनामी होती, वो ऐसा कह रहा था। आज की बात कुछ नहीं, क्या अब उसने कहा था हम तुम्हें दिखा देंगे, तो हमने कहा दिखा देना तुम। अब वो कभी दिखा नहीं पाएगा, क्या वैसे ही झूठ बोल रहा था। मिथ्या का वही समझ गए कि नहीं समझ गए। वो दोष छूट जाने पर ही तो मिथ्या सिद्ध होगा। अगर दोष है और देश वो दिखा देवे तो मिथ्या कहां होगा। ऐसे दोषों का जो प्रतिक्रमण है, हमारा मिथ्यात हो चाहे कसाय हो, और जब मिथ्यात कसाय भावात्मक दृष्टि से कहते हैं तो मिथ्यात और कसाय के वशीभूत होने वाली मन वचन काय की प्रवृत्ति, मन की प्रवृत्ति माने विचार, वचन की प्रवृत्ति माने वाचन चर्चा, और काय की प्रवृत्ति माने चेष्टाएं क्रियाएं, वे जब नहीं रही तो अब बता मिथ्या तो हो जाए। ये है मिथ्या करने का अर्थ। देखो मिथ्या हो तो मिथ्या होने का मतलब, अब आप अपनी भाषा में बोलो, अभाव, तत्संबंधी दोष मिथ्या हो माने उसका अभाव हो जाए, देखने को ही नहीं मिले, आप क्या करोगे मिथ्या। एक आदमी उसमें छिपा है, उसने कहा अच्छा तो तलाशी लेते हैं। जब तलाशी ली तो उसमें नहीं निकला तो मिथ्या सिद्ध हो गया ना वो। हमने तुम्हारी सूचना पर विश्वास करके ठीक नहीं किया, एक महामंत्री जैसा रत्न खो दिया, जिसकी महामंत्री तो काल में देश ने उन्नति की थी।
पकड़ो इसको अरे हम अकेले कहा को षड्यंत्रों की पूरी कतार है, इसमें सब शामिल हैं। कौन? जिनके स्वार्थ की सिद्धि नहीं हुई। ध्यान रखना, स्वार्थ में मान भी है जिन्हें मान नहीं मिला। स्वार्थ में मान भी है, लोभ भी है, भोग भी स्वार्थ है, धन भी स्वार्थ है, मान भी स्वार्थ है। ये सबरी कथाओं की स्वार्थ है। स्वार्थ की सिद्धि नहीं हो रही थी। वह ईमानदार महामंत्री अब रिश्वत न्यायालय में बंसो, न्यायाधीश असंतुष्ट, कोतवाल वो ने असंतुष्ट, अरे उसको भी मिल जाते थे कछु न कछु, उसको मिल जाते। सब बंसो भैया, इनका कछु बाल बच्चा तो है नहीं, अकेली वैसे ही इन्हें क्या करने, राज्य में लगी रहती हैं। हम लोगों की तो सब देखना है, तनख्वाह से क्या गुजर होती है। पढ़ा है ना तुमने वो एक अंक विचारना। और जब वह तलाशी ली गई कुटिया की और नहीं निकली अंगूठी, अंगूठी मिली नहीं और हमारा स्वाभिमान तुमने चौराहे पर नंगा कर दिया। चलो ठीक ही है, इसी में जीवन चला जाता। न्याय से कार्य करने में, प्रजा की सेवा करने में हमको संतुष्टि मिलती थी। चलो एक अच्छा काम है, हो रहा है, कर रहे, ठीक है। आत्म कल्याण में तो रुके थे, अटके थे, चलो बढ़िया रहे। आत्म कल्याण में लगे, आत्म कल्याण। अनंत भक्ति से प्रयोजन सिद्धि पढ़ना। अनंत भक्ति से प्रयोजन सिद्धि। अनंताधिक की भक्ति वर्तमान में परिणामों की विशुद्धता रूप होती है। अगर अंतर में विशुद्धता नहीं है तो अनंताधिक की फिर भक्ति नहीं। अनंताधिक की भक्ति परिणामों की विशुद्धता रूप होती है। आगे क्या लिखा? यदि वह विशुद्धता अधिक हो गए तो पूर्व कर्म जो संक्लेशता से बन गए थे पाप कर्म, उनको भी निर्जरित करती है और आगामी तो पुण्यबंध बांधेगी। लेकिन विशेष बात यह है, आगामी सर्व कसायों के मिटाने का साधन है वो मुख्य मार्ग। तब स्वयं उस पाप के उदय से होने वाले विघ्न अपने आप दूर होते हैं। तात्पर्य ये है, हम एक लाइन में अगर अपन कहें तो ये हमारे व्यवहारिक जीवन की उलझने, लौकिक जीवन की उलझने, चाहे व्यापार संबंधी हो, चाहे परिवार संबंधी हो, चाहे शरीर रोग संबंधी हो, चाहे देश संबंधी हो, चाहे समाज संबंधी हो, कहीं भी हो, वे भी पुण्य से स्वयं सुलझते। तब तो आपको दृष्टांत दिया था ना, वो सेठ धर्मादा निकाल करके अलग करता था जब हिसाब लगाता था, और एक साल में व्यापार में घाटा न हो, मुनाफा ही मुनाफा हो, ऐसा तो एक ही व्यापार है रत्नत्रय का। लौकिक व्यापार तो भाई घाटे के साथ मुनाफा, दिन के साथ रात, मान के साथ अपमान, संयोग के साथ वियोग, भोग के साथ रोग, ये सब लगे ही है। इसका नाम तो संसार है। तो मुनीम जी खाता बना रहे थे, अपने कर रहे थे, बोले सेठ जी 50,000 का घाटा है। सेठ जी बोले 5,000 रुपया निकाल दो धर्मादा में। मुनीम जी ने सोचा, सुन नहीं पाई होगी, साहब घाटा है कि इसीलिए तो, क्यों घाटा है इसका मतलब है पुण्य घट गया। घाटा है इसका मतलब क्या है? देखो तो क्या बात है, पसीना से अरे बीपी लो हो गया। उस बीपी की इलाज करेंगे कि नहीं करेंगे? और ऊपर से तुम ऐसे पहुंचा करे तो क्या हो, उस बीपी का इलाज करते हैं, बीपी लो हो गया, बात बढ़ गई, दर्द हो गया। अब दर्द वर्ग से कोई मतलब नहीं, बात समन का उपाय करेंगे।
तो ऐसे ही ज्ञानी जीवों ने उसने सोचा, अरे रे लाभ घट गया, धन घटा, प्रतिष्ठा घटी, पद घटी, शांति घटी, इसका मतलब है पुण्य घट गया, पुण्य घट गया। अब कहो ये गाड़ी रुकी कैसी? अरे वो डीजल खत्म, अब डीजल डरा ना, कार्बन आ गया, कार्बन हटाओ, तार हट गया, तार जोड़ो। मतलब यहां बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, कहां है खराबी देखो तो चेक करो। सेठ जी बोले इस व्यापार में लाभ घटा है, इस आमदनी घटी, इसका मतलब है पुण्य घटा है, और पुण्य को घटाएं और घटा है और पुण्य ही और छोड़ें, तब तो हो गए बंटा जहाज, हो गया वहां। फिर का तुम सुलझा पाओगे अपनी उलझनों को? कैसे छूट पाओगे दुख से? कैसे स्वास्थ्य लाभ होगा तुम्हारा? कैसे पद प्रतिष्ठा कैसे कर पाओगे? बोलो। असफलता इस बात का द्योतक है, लौकिक लाइन बोल रहे हम, बोलो, प्रयास पूर्ण रूप से ढंग से नहीं किया गया, केवल लौकिक बात है, ध्यान रखना। क्यों कि हम बाह्य दृष्टि से पूरा प्रयास भी करें, लेकिन एक कार्य में अनेक कारण है, उसकी कालब्धि, उसका भवितव्य, उसका उदय निमित्त योग्य होने न पर नहीं हो पाता। समय हो एक घटे नहीं बढ़ती जो सुख दुख की पीड़ा। अरे रे प्रभु, वाक्य उदय में तो धर्म ध्यान में और अधिक सावधान होना चाहिए। भगवती आराधना का तुम्हें बताया था ना। देखो सामान्य रोग में तो एक आध दवाई ले ली और अपने घर पर अपनी दुकान भी चले गए, रोटी भी खा ली, अपनी ड्यूटी करे आए, हमको फिर गोली खा ली, ठीक ठाक हो गए, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जब विशेष रोग होता है तब तो वहां एडमिट होना और उसकी एक एक घंटे घंटे का, आधा घंटे का उसकी पूरी रिपोर्ट, पूरा निरीक्षण, पूरा उपचार जरूरी होता है। ऐसे ही जब तीव्र पाप का उदय हो तब सामान्य कार्यों से, सामान्य धर्म ध्यान जो हम करते रहते हैं उससे कार्य सिद्धि नहीं होती। उस समय तो विशेष अनुष्ठान चाहिए, लेकिन उस निदान भाव से नहीं, ध्यान रखना। अब विशेष अनुष्ठान का मतलब एक आध विधान करा दे इतना नहीं पर्याप्त है। विशेष अनुष्ठान का मतलब, बोलो बहुत अच्छा अर्थ बोला, विशेष स्वाध्याय चाहिए, विशेष भक्ति चाहिए। अरे यही तो अनुष्ठानों के मूल हैं भैया। अच्छा एक बात बोलो, तुम विधान कराओ, अब हम प्रवचन सवेरे संजाल नहीं हो तो क्या होगा? वह विधान से क्या होने? अब विधान करो, तुम अपने काम में लगी रहो और वो वहां चलता रहे, ये बैठाते थे पंडित जी अपने पहुंचते रहे, तो अपने काम में लगी रहते। एक जने बोले अखंड पाठ, हमने अखंड पाठ तो तब है जब उपवास करके वहां अखंड बैठो। आया मैदान में? नहीं, सो नहीं, 1 घंटा भी बैठे, 2 घंटा भी बैठे, 3 घंटा भी बैठे, 4 घंटा भी बैठे, हम अपन क्या टाइम मिल जाए तो हम देख जाए, और कोई बात तो नहीं। ये अखंड है तुम्हारी तुम तो अखंड हो ही नहीं। विचार तो करो। अखंड दीपक सम्यक ज्ञान हमारे जीवन में प्रति समय विवेक की ज्योति ज्वल्यमान रहे, जागृत रहे हमारा विवेक। अखंड धारा, खाली पानी की अखंड धारा चलेगी, हमारा उपयोग भी वहां अखंड रूप से रहे, इधर उधर न देखने लगे और कुछ न सोचने लगे।
और किन्हीं धार्मिक व्यवस्थाओं में भी ना उलझ जाए कि इधर शांत धारा हो रही, उधर तो न भैया, हाँ कर लो भैया दान दक्षिणा। तो न होता है भोजन की न बोतल लग गई। अरे अखंड धारा का मतलब है हमारा उपयोग भी अखंड रहे। अनुष्ठान का मतलब केवल बाह्य क्रिया से मतलब थोड़ा ही है। हमारा स्वाध्याय विशेष होना चाहिए। अरे भीड़ भाड़ जब होती है तब तो बालक माँ की उंगली और कस करके पकड़ लेता है। वैसे तो हम पकड़े थे पर नेक देर को छोड़ दी थी, और नेक देर को छोड़ गई में तो वो खो गया बालक। जो भगवती आराधना में चर्चा आई क्रिया, जो धार्मिक अनुष्ठान है वे भी हमारे आचरण के माध्यम से ही हमें सुखी करते हैं, हमारा दुख दूर करते हैं। उन धार्मिक अनुष्ठानों में जो हम संयम पालते हैं, जो हम स्वाध्याय सुनते पढ़ते विचारते हैं, जो हम भक्ति में प्रवर्तते हैं, जो हमारी उन पाप कार्यों से लौकिक कार्यों से निवृत्ति होती है, वही हमें फल का न्यायी होती है। आरोपण करके भैया वो विधान करा, बहुत शांति मिली, बहुत सब काम हो गया हमारा। विधान से नहीं, विधान के समय में जो परिणामों की विशेष विशुद्धता हुई, उस विशुद्धता से ही हमारे जीवन में शांतता हमको मिली। हमारे पाप कर्म का संक्रमण अधिक हुआ, अपकर्षण अधिक हुआ अथवा निर्जरा हुई, उसे भी बुरी। इसलिए इन प्रतिक्रमण आदि के प्रसंग में 2-3 बातें मुख्य रखना। एक तो मिथ्यात्व को मुख्य रखना, और नहीं तो आपको एक दृष्टांत दिया था, बोलो कभी दिया हो, ब्याज चुकाता रहे और मूल न चुका है, कितने दिन में ऋण होगा? हर महीना के महीना तुम ब्याज दे आओ, ब्याज के लिए कमाते रही हो। क्या कह रहे हम? चाहिए ब्याज के लिए कमाते रहे। थोड़ी पूंजी हो भैया, थोड़ा व्यापार करो, शांति से करो, हैं ये इतने उतने से लप सब करके जल्दी से करोड़पति बनने की कोशिश मत करो, नहीं तो अपना टेंशन भी होगा और अपने को कुछ मिलेगा भी नहीं। जितना उदय है उससे ज्यादा कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? तुम सोचा इस व्यापार में नहीं, इसमें मिलेगा, इसमें नहीं, उसमें मिलेगा, किसी में नहीं मिलेगा। और पुण्य उदय हुआ तो सब में मिलेगा, क्योंकि व्यापार भी पुण्य के माध्यम से ही आपको फलीभूत होते हैं। अच्छा, सर्विस में तो सब पुण्य पाप की कोई बात नहीं, वो तो अपनी निश्चित तनख्वाह मिलनी है। सुनो, निश्चित तनख्वाह सर्विस में भी नहीं मिलती, महीनों अटकी रहती है, सस्पेंड हो जाते हैं, निकाल दिए जाते नौकरी से। कितने लोग नौकरी से निकाले गए थे अभी कंपनियों में से, कितने आत्मघात हुए थे। उन्हें जरूरत नहीं, अब निकाल दी। तुम देखो अपने, हम क्या करें? ऐसा नहीं है, वहां निश्चितता है। निश्चिंतता तो तत्वज्ञान के बल से ही होती है। निश्चिंतता कोई बाहर की एग्रीमेंटों से नहीं होती। हम और आप अनुबंध करने वाले होते कौन है? आज अनुबंध कर लिया, देखो भाई 1 साल तुमको यहाँ रहना पड़ेगा, तो पंडित जी ठीक है, 1 साल में बराबर आपका भी प्रवचन चलेगा। हाँ भैया चलो ठीक है, हम करेंगे, हम कम नहीं जाएंगे और हम भी कम नहीं जाएंगे। और कल का बोले हो तो बताओ क्या करेंगे? बताओ, हम तो और आप एग्रीमेंट करने वाले होते कौन है? अनुबंध बांधने वाले।
वहां तो पहले से ही अनुबंध बने हैं। हम और आप व्यवस्था करने वाले होते कौन हैं? वस्तु की व्यवस्था तो बनी हुई है अकृत्रिम रूप से। विचारना, पद्धति बुद्धि से स्वाध्याय करने से या रूढ़ी की क्रियाएं करने मात्र से कल्याण का मार्ग हाथ में नहीं आएगा भाई। जागृत विवेक और यत्नाचार पूर्वक हमारी जो प्रवृत्ति है आत्म कल्याण के लक्ष्य से, सदैव आत्म कल्याण के लक्ष्य से, आत्महित की दृष्टि से, वही हमें आगे बढ़ा सकेगी, वही हमारा पग प्रदर्शक है। ओम नमः। शयानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, शयानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, शयानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।